ओम गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज आपको हम हमारे लड्डू, हमारे गोपाल, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया, हमारे लल्ला की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक पूर्ण सत्य घटना पर आधारित ये एक कथा है। जो भी माताएं, जो भी बहनें हमारी इस कथा को सुन रही हैं, पूर्ण मन और ध्यान लगाकर और एक जगह बैठकर इस कथा को सुनना, इस कथा का पूर्ण आनंद लेना। इससे आपको आपके लड्डू गोपाल जी की शक्तियाँ हैं उनके बारे में पता चलेगा। और जिन भी माताओं बहनों के पास घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि हम एक छोटी सी प्रार्थना कर देते हैं बस लड्डू गोपाल के सामने, और वो प्रार्थना हमारी सुन लेता है और वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। और जिन भी माताओं बहनों के पास लड्डू गोपाल घर में विराजमान नहीं है, इस कथा को पूरी सुनने के बाद उनके मन में एक प्रश्न आएगा कि अब तो बस जल्दी जल्दी जाऊं और वृंदावन चली जाऊं। वृंदावन जाने के बाद अपने प्रभु कृष्ण की नगरी में जाने के बाद एक प्यारा सा, एक छोटा सा, नन्हा सा, दुलारा सा एक लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान करूं और मैं भी मन लगाकर दिन रात इनकी सेवा करूं। अब चलिए, अब पूर्ण रूप से इस कथा को आरंभ करते हैं और पूरी इस कथा को देखना आप सभी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर नाम श्री राधे राधे। तो यह कथा रहने वाली है एक परिवार की। एक परिवार होता है, परिवार में दंपति होते हैं, यानी कि पति पत्नी होते हैं, और पति पत्नी के यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की होता है। तो पत्नी है वह बहुत ही स्ट्रेस में रहती है, बहुत ही दुखी रहती है, उसका मन बहुत दुखी रहता है। दुखी मन होने की वजह यहाँ पर ये थी कि उनका जो उनके यहाँ पर जो परिवार में जो रीति था, तो वहाँ पर सब कुछ होता था, यानी कि उसके साथ मारपीट भी होती थी, उसके साथ कलेश भी होता था, अपशब्द भी सुनने को मिलते थे। वह बहुत परेशान रहती थी, लेकिन उसका भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा मन लगा रहता था। और इतना ज़्यादा भक्ति भाव में मन लगता था, एक दिन जब उसने ये सोचा क्यों ना मैं भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूं, क्यों ना मैं भी एक वृंदावन जाऊं और अपने लड्डू गोपाल को ले आऊं। ऐसा यहाँ पर उसने सोचा, उस औरत ने सोचा कि मैं भी लड्डू गोपाल जी को ले आऊं। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि लड्डू गोपाल जी को तो मैं ले आऊँगी, लेकिन मेरा जो पति है वो तो मुझे मारता है, पीटता है, दारू शराब पीता है, मांसाहारी सेवन करता है, तो क्या करूं मैं अब। लेकिन मेरा मन है ममता का मन, मेरा मन मांगता नहीं। अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, अब करूँ तो मैं कैसे करूँ। और ये सोच विचार करके उसको काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक बार वह पंडित के पास गई और पंडित के पास जाके बोली, महाराज, पंडित जी नमस्कार। पंडित जी ने कहा, जी नमस्कार, कहिए आपको क्या कहना है। फिर पंडित जी ने कहा, औरत ने कहा कि महाराज, पंडित जी महाराज, आप मेरे का एक समाधान कीजिए। समाधान? तो बताइए वह ना, क्या समाधान करना है। मैं कहा, पंडित जी महाराज, मुझे मेरा जो मन है भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लगता है। पंडित जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, आपका भक्ति भाव में मन लगता है, और इस सांसारिक मोहमाया का त्याग करके हमें भक्ति भाव में ही मन लगाना चाहिए। फिर यहाँ पर औरत ने कहा कि महाराज, मेरे को ना लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान करना है। एक लड्डू गोपाल जी विराजमान करने हैं, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन यहाँ पर औरत कहती है, लेकिन मेरे को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर विराजमान करूँ, मेरे घर में विराजमान करूँ। पंडित जी ने कहा, ऐसा आप क्यों बोल रही हैं, आपका मन भी कहता है कि लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है, और फिर आप निराश भी हैं कि भाई लड्डू गोपाल जी को मैं उस घर में, एक आपत्तिजनक भी बात है ये कि विराजमान करूँ, परेशान है आप। फिर क्या महाराज, पंडित जी महाराज, बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो पति है वो मांसाहारी सेवन करता है, शराब पीता है, हमें मारता पीटता है, और ऐसे में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे रखूँगी, उनकी देखभाल कैसे करूँगी। फिर पंडित जी महाराज ने बड़े ही शुभ शब्दों में एक बात कही, देखो बहना, अगर लड्डू गोपाल जी की कृपा रही तो आपको आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं खुद अपने आप सेवा आपसे करवा लेंगे। ऐसा पंडित जी महाराज ने कहा। तो औरत ने कहा, कैसे महाराज। कहने का, आप एक काम कीजिए, आप अपने लड्डू गोपाल जी को आप घर में ले आइए। कहने का,
घर में ले आऊँ, लेकिन वो मांसाहारी सेवन करते हैं, शराब पीते, मुझे मारते पीटते हैं, तो वो क्या, तो ऐसे में तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। फिर पंडित जी महाराज ने एक समाधान किया, उनसे पूछा कि बहना आपके घर में कितने कमरे हैं? तो औरत ने कहा कि हमारे घर में तो 2 कमरे हैं, एक तो हम दंपति पति पत्नी का और दूसरा बच्चों का, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, फिर और कोई कमरा नहीं है। बोली हाँ है, एक स्टोर रूम है। फिर पंडित जी महाराज ने कहा बस, अगर आपके पास स्टोर रूम है तो वहाँ पर स्टोर रूम में सुंदर सी पवित्र जगह बनाकर गंगा जल का छिड़काव कर तुलसी जी रख कर और वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर विराजमान कर दो और दिन रात प्रतिदिन उनकी सेवा करो, जैसे आप अपने बच्चों की करती हो। अपने बच्चों से जिस तरह से आपको प्यार है, आप भी अपने लड्डू गोपाल की उस तरीके से आप निरंतर सेवा करो। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा, तो वह महिला बहुत खुश हो गई। लेकिन फिर उस महिला का एक प्रश्न था कि महाराज, अगर मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर विराजमान कर देती हूँ तो क्या ये धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? क्योंकि मांसाहारी सेवन करते हैं और वहाँ पे जो शराब पी के आते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। पंडित जी महाराज ने कहा देखो बहना, कुछ भी हो जाए लेकिन स्टोर रूम में आप उनको आने मत देना, ठीक है? आपके तेरी कोई आना नहीं चाहिए। जो इन सब का सेवन करे, इससे आपका धर्म भी नष्ट नहीं होगा और आप अपनी पूर्ण मन लगन कर आप लड्डू गोपाल जी की निरंतर सेवा करते भी रहेंगे। तो ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा। तो ये सब सुनकर औरत जी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, औरत की आंखों में पानी आ गया और लड्डू गोपाल जी की ये सब बातें सुनी, वह तुरंत वृंदावन चली गई। वृंदावन जाने के बाद नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को ले आई और स्टोर रूम में जगह बनाई पहले, और यहाँ पर गंगा जल से छिड़काव किया, गंगा जल और तुलसी की पत्ती डालकर छिड़काव किया पूरे स्टोर रूम का, और जगह बनाई पवित्र सी और अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया। बोलो लड्डू गोपाल की जय। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही लड्डू गोपाल जी वहाँ पे विराजमान हुए तो उनकी भक्ति, उनकी शक्ति ऐसे स्टोर रूम में हो गई कि जब भी वो स्टोर रूम में जाती, वो औरत स्टोर रूम में जाती, तो ऐसा लगता था कि वो किसी मूर्ति के पास नहीं, वो अपने भगवान के पास, यानी कि जैसे कि हम आपस में हम अपने बच्चों से ऐसे मिलते हैं, प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, तो ऐसा ही उनको लगा। उन्हें उनकी शक्ति का आभास हो गया कि हमारे लड्डू गोपाल जी अब हमारे स्टोर रूम में विराजमान हो चुके हैं, अब हमारे घर में आ चुके हैं। और काफ़ी उनको खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। फिर एक दिन यहाँ पे उनके जो पति थे तो शराब पी कर आते थे, शराब का सेवन करते थे, तो उनको रोज़ मारते थे, रोज़ पीटते थे, रोज़ उनको अपशब्द बोलते थे, रोज़ उनको गाली देते थे, अपशब्द बोलते थे, रोज़ उनकी मार पिटाई करते थे। लेकिन वह शांत रही। पहले क्या था, जब वो उनको मारते थे, शराब पी कर आते थे, तो वो अगर कुछ बात बोलते थे, उनके धर्मपति कुछ बात बोलते थे, तो वो बातों को अपने दिमाग में धारण कर लेते थे, जिससे स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता था। लेकिन जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं, उनको मारते पीटते भी थे, उनको गाली गलौच भी करते थे, अपशब्द बोलते थे और कुछ कहते, तो वो अब उन बातों को अपने दिमाग में धारण नहीं करते। अब उनको स्ट्रेस ही नहीं होता था, क्योंकि सारा दिल दिमाग तो भगवान की भक्ति में था, लड्डू गोपाल की सेवा में था, जैसे वो लड्डू गोपाल की सेवा में था। फिर एक दिन क्या हुआ, जब वह अपने लड्डू गोपाल जी को खाना खिला रही थी, तो खाना खिलाने के बाद वह उनके धर्मपति आए और आने के बाद शराब पी ही रखी थी उन्होंने, तो वह ज़ोर से चिल्लाए, उनका नाम लिया, उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि वह लड्डू गोपाल जी को खाना खिला रही थी और बीच में खाना छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी खाना खा रहे थे, उनके हाथ से उनकी पूजा सेवा ले रहे थे। तो ऐसे में वो धीरे धीरे करके उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी, तो उनके जो धर्मपति है स्टोर रूम में जा घुसे, और जैसे स्टोर रूम में घुसे तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी खाना खिलाकर तुरंत पर्दा लगा दिया और वहीं पर उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी, उनको अपशब्द बोले, उनको गाली गलौच दी, और ये सब उनको इतनी ज़्यादा अत्यधिक पीड़ा हुई, शरीर पर इतने ज़्यादा अत्यधिक जख्म हो गए, उनको दर्द की पीड़ा इतनी ज़्यादा हुई, और ये सब
ये सब कर कर के वो आदमी वहाँ से तुरंत चला गया, पर उसने लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा और देख भी नहीं पाते थे वो, क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान सिर्फ उन्हीं को देखते हैं जो सच्चे श्रद्धे भाव से भगवान की भक्ति करता है। और जैसे ही वो वहाँ से चले गए, जब फिर बहुत ही पीड़ा भरी बातें, पीड़ा में तो थी औरत, जब पीड़ा भरी बातें जब अपने लड्डू गोपाल को कहने लगी, देख ले बेटा, आज तो तूने अपनी आंखों से भी देख लिया कि किस प्रकार मेरी पिटाई होती है, किस प्रकार मारपीट की जाती है, किस बार दारू का सेवन करके यहाँ पर हमें गाली गलौज देते हैं, पर क्या करे बेटा, मजबूरी है, समझता है तू, ये सब बातें कहकर। और वो वहीं पर निंद्रा में चली गई, नींद आ गई उसे वहीं उसी समय, क्योंकि अत्यधिक पीड़ा होने की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी, ना ही चल पा रही थी। वह उठ नहीं पाई तो निंद्रा नींद में हो गई। तब प्रभु श्री कृष्ण अपने लड्डू गोपाल लल्ला के रूप में आए और पीले वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में बंसी लिए हुए, और जब उनके पास आए उनके सर को सहलाया, जहाँ जहाँ पर जख्म था वहाँ वहाँ पर हाथ फैलाते गए, हाथ फैलाते गए, और ऐसे उनकी पूरी देह पर हाथ लगा दिया उन्होंने, और उनका जो दर्द है वो चुटकी भर में ही गायब हो गया। और वह तुरंत जब वो नींद से उठी तब उनके पास कोई नहीं था। जब वह अपने हाथों को देखने लगी, मेरे तो यहाँ लगी है, मेरे यहाँ लगी थी, अरे कहाँ गई मेरे जख्म, इतनी ज़्यादा पीड़ा थी। अब तो मेरे जो शरीर में, मेरी देह में पीड़ा भी नहीं है, कुछ दर्द का अनुभव ही नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा, अरे हमारे लड्डू गोपाल जी आए थे और ये बोल रहे थे, और उन्होंने मेरी सेवा की, मैं दिन रात इनकी सेवा करती हूँ, आज उन्होंने मेरी इतनी सेवा कर दी, मेरा जो दर्द था, उनकी पीड़ा, मेरी जो पीड़ा है, उन सबको हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी ने हर लिया। लड्डू गोपाल जी उनकी दर्द पीड़ा को हर लिया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनके जो पति हैं वो अत्यधिक बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद उनको शराब अब कौन ला कर देता। अब जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है वो तो शराब का आदी हो जाता है। अब शराब उनको मिली नहीं, अब शराब नहीं मिली तो वो घर पर रहते थे, और उनके जो पति है और उनके बच्चे हैं जो उनकी दिन रात सेवा करते थे, उनकी सेवा में लगे होते थे। फिर उसको बड़ा ही यहाँ पर पछतावा हुआ, क्योंकि जब वो शराब का सेवन नहीं करते, जब वो ये सोचने लगे, यार मेरी धर्मपत्नी कितनी अच्छी है, मेरी सेवा करती, मेरे को खाना खिलाती है, मेरे को दवाई खिलाती है ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं, फिर से सही हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, और मैं इसके दिन रात पिटाई करता था, शराब पी के आता था, इसको पीटता था, इसको गाली गलौज करता था, मैंने बहुत बुरा किया। और ये सब कहकर अपने जो मन में जो बात थी उन्होंने अपनी पत्नी को कह दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सबको अपना कर्म करना पड़ता है, तो ऐसा ही उसको फल मिलना पड़ता है, जैसा कर्म करोगे भाई फल भी तो वैसा ही तो मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर स्थिति ठीक होते गई, फिर वहाँ उन्होंने बोला कि मेरे को एक बात बताओ। उससे कहा, हाँ। उन्होंने कहा, यार पता नहीं, मेरे स्वप्न में एक लड़का आता है और हाथ में छड़ी लिया हुआ है, हाथ में छड़ी ले रखी है, और वो मेरे को कहता है कि शराब छोड़ दे, सही मार्ग अपना ले, ऐसा यहाँ पर कहता। और वो मेरे सपने में आज से नहीं, मतलब कई सालों से आ रहा है, कई सालों से सपनों में आ रहा है मेरे। जब उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान नहीं किया था तब से आ रहा है, कई सालों से आ रहा है। तो प्रभु की भक्ति देखो, तब से आ रहा है। तब फिर वह औरत हंसने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब आदमी अचंभित हुआ, आश्चर्य में पड़ गया, अरे पगली हंस क्यों रही हो, मैं तुमको कोई कहानी थोड़ी सुनाई है, जो मेरा स्वप्न था, जो मेरा सपना था, सिर्फ वही तो मैंने तुमको बताया, क्या बात है। फिर औरत कहने लगी, वो और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे जो लड्डू गोपाल है वो। तो लड्डू गोपाल, हाँ लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल हैं। तो लड्डू गोपाल जो अपने घर में विराजमान है। वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया, लड्डू गोपाल जी घर में विराजमान है, और मेरे जो स्वप्न में आए थे, जो छड़ी लेके आए थे, वो मेरे लड्डू गोपाल जी थे। तो हाँ,
और जो उन्होंने छड़ी ली हुई थी, औरत ने कहा जो उन्होंने छड़ी ली थी वो छड़ी नहीं थी, तो फिर वो उनकी बांसुरी थी जो वो बजाते हैं, जो गोपियों का मन प्रसन्न करते हैं, गायों का मन लुभाते हैं, और राधा की जो प्यारी राधा को भी मन लुभाते हैं। उसी बंसी से छड़ी रूप में उनकी पिटाई करते थे स्वप्न में आकर कि दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे, दारू छोड़। लेकिन तब उसको समझ नहीं आया। अब उस औरत ने कहा कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमें हमारे घर में ही विराजमान है। अच्छा, हमारे घर में विराजमान कहाँ पर? उनका स्टोर रूम में। तो हाँ, फिर उन्होंने जल्दी से अपने गए स्टोर रूम में, और फिर उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी है। जो लड्डू गोपाल जी है, तो देखा भाई लड्डू गोपाल जी को उन्होंने हाथ जोड़ के विनम्र भाव से प्रणाम किया। उस आदमी ने और आँखों से आंसू आ गए कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने लगे। और यहाँ पर दोनों जो पति पत्नी हैं अत्यधिक सुख से रहने लगे। और जो उनके घर में जो भी कलेश थी, जो भी वो बाहर से खाते थे, प्याज लहसुन का सेवन करते थे, बाहर से कुछ भी खाते थे, शराब का सेवन करते थे, सारे शराब के सेवन सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, और उनका शरीर पूर्ण रूप से अब स्वस्थ रहने लग गया। अब देखिए, जो इंसान कभी मंदिर की तरफ इन्होंने देखा ही नहीं, जिस इंसान ने मंदिर की तरफ देखा ही नहीं, कभी हाथ जोड़ के प्रणाम ही नहीं किया, वो इंसान आज अपने लड्डू गोपाल जी को प्रणाम कर रहा है और अत्यंत खुश हो रहा है। और आज वो दिन रात वो परिवार पूर्ण सच्चा भाव से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगा रहता है। और सबसे पहले भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को लगता है, फिर उसके बाद वो भोजन ग्रहण करते हैं। सो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा है, सबसे पहला भोग अपने इष्ट को लगाओ, अपने भगवान को लगाओ, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। सबसे पहले भोग अपने जो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबसे पहले भोग उनको लगाओ, फिर आप उस भोग को ग्रहण करो। अगर आपने बिना भोग लगाए अगर आपने कुछ ग्रहण किया है तो वह पाप बताया गया है। तो ये जो कथा थी, ये कथा कुछ इस प्रकार थी। और इस कथा से आप सभी माताओं बहनों को काफ़ी सीख मिल गई होंगी। लड्डू गोपाल जी की जो शक्ति है उनका अंदाज़ा हो गया होगा किस प्रकार लड्डू गोपाल जी की जो शक्तियाँ हैं वो देखिए, एक परिवार पर जब आज आती है तो लड्डू गोपाल जी बालक रूप में आते हैं और पूर्ण मन लगाकर सेवा करते हैं। जिस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उस प्रकार विपत्ति आने पर, संकट आने पर लड्डू गोपाल जी आपके परिवार की सेवा करते हैं और अत्यंत श्रद्धा भाव सेवा करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कथा। तो ये कथा आप सभी माताओं बहनों को कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ऐसी ही पावन कथा और सुननी है। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अब अगली कथा में। तब तक श्री राधे राधे।